लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट आ रहा है देखिए बांग्लादेश से, और वहां से खबर यह है कि वहां की पीएम शेख हसीना ने ढाका छोड़ दिया है और हेलीकॉप्टर से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो अगरतला पहुंच गई, यानी कि भारत में आ चुकी हैं। वहां पर कल मतलब जो आरक्षण को लेकर हिंसा भड़की थी उसमें करीब करीब 100 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें बहुत सारे पुलिस वाले लोग भी थे। और आपको बता दें कि दरअसल जो आरक्षण का मुद्दा है बांग्लादेश में, हम आपको लगातार बता भी रहे हैं कि काफी टाइम से गर्म है। 56% सरकारी नौकरियों में वहां पर आरक्षण है और उसमें से अकेले 30% जो आरक्षण है वो 1971 के मुक्ति संग्राम के जो लोग हैं उनके परिवार के, उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। और इससे कहीं ना कहीं नाराजगी है बड़े तबके, क्योंकि जो मेरिट वाले जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको वहां पर आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और नौकरियों में भी दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी चीजें गर्म हैं, विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि वहां पर आर्मी में भी दो फाड़ ऐसे हो गए हैं, तो थोड़ी सी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और निश्चित तौर पर जो भी टेक्सटाइल हैं या फिर जूट वाली कंपनीज हैं जिससे हमारा डायरेक्ट कोरिलेशन है, वो भी जरूर फोकस में रहेंगे। डिम्पी, निश्चित तौर पर स्थितियां काफी गंभीर हो गई वहां पर, गंभीर है और थोड़ी देर में वहां पे और शायद उससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि वहां पे आर्मी रूल लगेगा। आपको ध्यान है इस बात, कुछ दिन पहले ही हमने आपको बांग्लादेश वाला एक लिंक मैंने ही आपको बताया था कि वहाँ पे स्थितियाँ इस समय काफ़ी नाजुक हैं और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज भी आपको हमने नोटिस करवाई थी। हमें उसी समय थोड़ा आइडिया लग रहा था कि जो ये मैटर है, ये मैटर अपने आप में बड़ा होने जा रहा है और वो बड़ा हुआ भी है। और आज उसका आप अंतिम नतीजा भी देख पा रहे हो कि शेख हसीना अब वो भारत की तरफ हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है यहाँ पे सेफ्टी के लिए हिसाब से उनको यहाँ पे लैंड कराया गया होगा। आपको आवाज़ आ रही है? मुझे आवाज़ आ रही है, कनेक्टेड। बात हो पाएगी रजत जी? आ रही है, आई होप अच्छे से आपको आवाज़ आनी चाहिए। सब हमने जितना कोशिश कर सकते थे उतना ठीक करने की कोशिश की है। रजत जी, थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना है वो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर नहीं रहने जा रही हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा कारणों से वापस देश से बाहर कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। और अभी खबर मेरे पास ये भी आई है कि थोड़ी ही देर में वहाँ के आर्मी चेयरपर्सन आके एक बयान देंगे और ये बात तय है, ये सबको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे मिलिट्री रूल लगने जा रहा है और इससे पहले भी एक दो बार हो चुका है बांग्लादेश में। सर ज़रा देख के बताइएगा कि बांग्लादेश की इस उथल पुथल के बेनिफिशियरी कौन हो सकते हैं इंडिया में, कौन ज़्यादा हो सकता है? एक्चुअली इन जनरल टर्म्स अगर मैं बोलूं तो इन चीजों से बेनिफिट किसी को नहीं होता। बांग्लादेश का हमसे सीधा सीधा कंपटीशन सिर्फ टेक्सटाइल में है, बट ये मान लेना कि टेक्सटाइल कंपनियां इंडिया की ज्यादा अच्छा करना शुरू कर देंगी। इनफैक्ट प्योरली अगर मैं सिर्फ स्टॉक्स और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इमीडिएट बेसिस पे तो अगर कोई आर्मी रूल वगैरह लगता है या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट आती है तो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट पे फायदा ही होता है। बट दैट एक्सप्लेन्स व्हाई हमारे बाजार आज बाकी ग्लोबल बाजारों से ज्यादा गिर रहे हैं। आई थिंक इस खबर को देख के मैं अपना पोर्टफोलियो या स्टॉक्स में कोई चेंज करूं ऐसा तो नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो आपको स्टॉक्स बताए थे, मैं जानता नहीं आप सुन पाए मेरा ब्रॉड व्यू उस टाइम पे, आपको आवाज क्लियर थी कि नहीं? अगर आप कहें तो मैं रिपीट कर सकता हूँ कि अभी हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान कर रहे हैं। ठीक है रजत जी, बहुत शुक्रिया सर। दिक्कतें देखिए, मानसून चल रहा, बारिश भी हो रही है मुंबई में काफी ज्यादा, थोड़ी नेटवर्क में इश्यूज है, आज ज्यादा बातचीत आपसे नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे और किसी दिन आपसे फिर अच्छे से विस्तार से बातचीत करेंगे।